सब्जी लेने के लिए आई हूँ मार्केट आर्या के साथ। आर्या आई है स्कूटी से मुझे लेकर के, और मैं सब्जी लेकर के यहाँ से जाऊँगी। तो देखती हूँ कि क्या क्या सब्जी मिलती है। चलो चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए, साथ में आर्या आई है। तो देख रही हूँ कि क्या क्या सब्जी मिलती है। ये बाहर का जगह है जहाँ पर कि सब्ज़ी थोड़ी महंगी मिलती है, और थोड़ा सा अंदर जाऊँ तो वहाँ थोड़ी सस्ती मिलती है। तो देख लेती हूँ पहले कि बाहर में क्या पोजीशन है। तो आपने सुना कि बैगन जब मैंने पूछा कि क्या रेट में है, तो उसने बोला 10 का 250 और 15 का आधा किलो ले लो। तो मैं सोची चलो यहाँ आ गई हूँ तो 5 कदम आगे और बढ़ के देख लेती हूँ कि अंदर में क्या रेट चल रहा है। तो ये मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर में देख लेती हूँ कि सब्जी का क्या भाव है। ये बाहर में ये मसाले दाल ये सब जो भी है, ये बाहर में भी यहाँ पर लगा के बेचते हैं। हल्दी मसाले सब बहुत सारे तरह तरह के मसाले ये सब बेचते हैं। यहाँ पर देखिए अलका मिल गई, तो ये भी सब्ज़ी लेने के लिए आई थी। तो इसका लिया हुआ हो गया तो वो चली गई, और अब मैं सब्ज़ी लेने लगी। यहाँ भी बैगन मिल रहे हैं, पर यहाँ इसने 20 का किलो दिया। तो मैं सोची यहीं पर क्यों नहीं लिया जाए बैगन। तो मैं यहाँ पर बैगन ले रही हूँ, और 20 रुपया का 1 किलो बैगन है। इसको चुन चुन कर के ले रही हूँ, क्योंकि जो थोड़ा कड़क रहता है तो अंदर से भी बीज रहता है। इसके लिए मैं थोड़ा चुन चुन के छोटा छोटा जो भी है वो ले रही हूँ। तो 20 रुपये का बैगन हुआ, और शिमला मिर्च जो है वो भी 20 रुपये का होगा। भिंडी 15 का 250 दे रहा है। तो मैं सोची चलो 15 का 250 ले लेती हूँ, क्योंकि आर्या को अच्छा लगता है। भर के मत लेना, ज़्यादा मत लेना, इतना नहीं खाऊंगी मैं। तो भर के मतलब किलो नहीं है। हाँ ले रहे। तो इसने 20 का मुझे भिंडी दिया। ऐसा रहता है कि 15 रुपये में 5 रुपये का छुट्टा देना पड़ता है, तो छुट्टा सबके पास नहीं रहता है। इसके लिए बोला 20 का भिंडी कर देता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो मेरा 20 का बैगन, 20 का भिंडी और 20 का शिमला मिर्च हुआ, तो 60 रुपये हुए। तो यहाँ देखिए मैं उसको कितने पैसे निकाल के देती हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, तो ये मैंने निकाला पैसा। तो छोटे वाले पाउच में जो है वो मैं सिर्फ कोइंस रखे थे, तो इसको मैं रख देती हूँ। और फिर दूसरा मैं 300 रुपया अलग से लेके आई थी। मैंने 100 रुपये का नोट उसको दिया, और जब मैंने 100 रुपये का उसको नोट दिया तो वो मुझे 40 रुपया वापस करता। लेकिन मैं 100 रुपये का उसको नोट दे के और मैं भूल गई कि मैंने उसको 100 रुपये का नोट दिया है। फिर मेरी नज़र पड़ गई लौकी पे, तो मैं फिर लौकी लेने लगी। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के जो अच्छे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि ताज़ा ताज़ा सा है, ताज़ा तो लगभग सभी ही है, फिर भी उसमें से जो छोटा छोटा है उसको मैं चुन के, और 1 किलो मैंने सोचा कि लौकी ले लूँ, जो कि 20 रुपये का किलो उसने बोला। तो मैंने 1 किलो लौकी का माप करवा लिया। तो अब मुझे उसे 80 रुपये टोटल देने थे, और मैंने 100 रुपये उसको दे दिए थे। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो भूल चुकी हूँ कि मैंने 100 रुपया दिया है। फिर मैं उसको 200 रुपया हमने दिया, और जब काउंट की तो मेरा आँख खुला कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो मैं उसकी भी बात करती हूँ। पहले मैं ये तरबूज ले लेती हूँ। तरबूज 20 का किलो दिया है, तो 2 किलो मैंने तरबूज लिया। और अंगूर जो है वो 40 रुपया का किलो दिया है, तो 40 का किलो तो 3 किलो मैंने अंगूर लिया। तो अब ये मेरी ख़रीदारी पूरी हो गई है। बहुत सारे चीज़ जो लेने थे, नींबू, धनिया पत्ती,
हरी मिर्ची और जो सब्जी वब्जी थे, आलू लिया हमने। आलू जो है वो दिया 50 का 3.5 किलो दिया। तो इस तरह से हमने सब कुछ शॉपिंग कर लिया। और अब मैं वो सब्जी वाले की बात बताती हूँ कि मुझे लगा मैंने उसको 100 रुपये दिए हैं, लेकिन सब्जी वाला 100 रुपया भूल के उसको लग रहा था कि मुझे 200 रुपया उसने दिया है। तो उसने मुझे 120 रुपया लौटा के दिया। तो मैं तो सोची कि इसने 120 रुपया क्यों लौटाया, मैंने तो उसको 100 रुपया ही दिया है। तो उसने बोला कि नहीं, आपने मुझे 200 दिया है। तो फिर मैं बोली कि 100 रुपया तब तो मेरे पर्स में पड़ा होगा, लेकिन जब मैं ढूंढने लगी तो मुझे 100 रुपया मिले ही नहीं। मैंने फिर इधर उधर गिरा पड़ा, सब जगह देखा कि कहीं मेरे 100 रुपये गिर तो नहीं गए, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। तब फिर भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने इसे 2 बार पैसे दिए हैं। तो शुक्र था कि मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो में सारा रिकॉर्ड हो गया था कि मैंने कितने उसको पैसे दिए। फिर मैंने जब वीडियो देखा वहीं पर खड़े होकर सब्जी वाले के पास ही, तो मैंने देखा कि उसे तो मैंने 2 बार पैसे दिए, पहले 100 रुपये दिए, उसके बाद फिर मैंने 200 रुपये दिए। तो मैंने उसको बोला तो वो फिर मान नहीं रहा था। तो जब मैंने उसको वीडियो दिखाया तो वो कुछ भी नहीं बोला, तुरंत मान गया और 100 रुपया दे दिया। उसने बोला कि अच्छा हुआ आपने वीडियो बनाया तो ही आपका 100 रुपया वापस मिला, नहीं तो मैं भी भूल गया था कि आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं। तो इस तरह से मेरे ब्लॉग बनाने के लिए वीडियो से मेरे 100 रुपये बच गए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं खुद को धन्यवाद दे रही हूँ कि मैंने ब्लॉग बनाए। तो मैं घर आ गई हूँ और सब्जी जितने भी हैं सारे प्लास्टिक से निकाल के इसको अलग करूँगी। और सब्जी मार्केट में ऐसी है कि प्लास्टिक, आप पलक झपकते ही आप कुछ सोचो नहीं, खाली सिर्फ बोलो कि ये सब्जी मुझे चाहिए, फटाफट तुरंत प्लास्टिक में भर के दे देता है। मुझे जब ध्यान जाती है तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि प्लास्टिक मत दो, मेरे थैली में डायरेक्ट डालो दो। लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है कि ज़रा सा पलक झपकते ही वो लोग प्लास्टिक में भर के दे देता है। तो ये प्लास्टिक मैं ऐसे एक जगह इकट्ठा करके रख लेती हूँ और सब्जी वाले को ही दे देती हूँ, जो कि उससे फिर से यूज़ कर लेता है। तो ये हमने 3 किलो अंगूर लिए हैं, तो इसे भी कपड़े वाले थैली में करके रख दूँगी और जब खाना होगा तो धो के खा लूँगी। मैंने सोचा था कि इसको धो के ही रखूँ, लेकिन काफ़ी थका थका सा लग रहा था, क्योंकि तबीयत भी मेरी दो दिन नहीं 4-5 दिन से ख़राब थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कान के नीचे में। तो ऐसा लग रहा था कि कोई नस मेरा कुछ हो गया है, या बहुत सारी नेगेटिव बात मुझे आ रही थी, तो उससे मुझे और ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा था। और दर्द तो इतनी हो रही थी कि मुझे रुला दे रहा था, दर्द झटके से दर्द ज़्यादा आ रहा था। तो मैं 2 दिन से दवा ले रही हूँ, तो बहुत हद तक आराम है। 10 दिन की दवाई दिया है कि 10 दिन आप खा के देखो और उसके बाद एक बार आके मुझे दिखा जाना, तो बहुत आराम है। तो देखिए मैं सारे सब्जी को प्लास्टिक से निकाल के, और जो थैली मेरे पास पड़े हुए हैं उस थैली में सारे करके और रख दूँगी। तो प्लास्टिक में सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, तो इसको थैले में ही भर के रखती हूँ। तो मैंने फ्रिज के डब्बे निकाल लिए हैं और उसमें सारे सब्जी जो है वो भर भर के रख दूँगी। ये भी एक काम ही लग जाती है कि सब्जी खरीद के लाओ, उसके बाद सब एक एक करके सब्जी को निकालो और सही तरीके से उसे रखो। अभी रात के लगभग 10 बज गए हैं और उसके बाद मुझे अभी खाना बनाना बाकी है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सूखी सब्जी और रोटी बनाऊंगी। फिर भी अभी सिर पे एक खाना बनाने का काम पड़ा हुआ है। तो पहले मैं सारे सब्जी को धो लिया करती थी, धोने के बाद और रात में छोड़ देती थी और सुबह फिर रखती थी। लेकिन अभी इधर से मैंने ये छोड़ दिया है, जैसे लाती हूँ और भर के रख देती हूँ, जब सब्जी बनाती हूँ तो ही धोती हूँ। लेकिन जब कोरोना का समय था उस समय फिर आदत पड़ गई थी कि सारे सब्जियों को जैसे ही लाती थी तो सबसे पहले उसको धो देती थी। कभी नमक डाल के धोती थी, तो कभी ऐसे ही धो देती थी, तो धो के रखती थी। लेकिन अभी थोड़ी आलस कर दी हूँ और ज़्यादा थक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो ज़्यादा करने का मन नहीं होता है। जितना पहले मैं कर लेती थी उतना अब नहीं कर पाती हूँ। पहले तो बहुत काम करती थी और जाती भी थी, चल के भी मैं बहुत चली जाती थी।
लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है कि मैं कहीं चल के जाऊँ, काफ़ी थकावट महसूस होती है। तो ये अब मैं सारे सब्जी को कपड़े में डाल दी हूँ और डाल के अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे फ्रिज छोटे से हैं, जिसमें कि थोड़ा सा सामान रखती हूँ तो भर जाते हैं। तो देखिए सब्जी भी मैं किसी तरह एडजस्ट करके इसमें रखी हूँ, और जो बाहर पड़े हुए हैं अभी उसको भी जगह बना के एडजस्ट करूँगी और फिर रखूँगी। केला मैंने कच्चा केला लिया है, तो उसको अभी बाहर में ही रहने देती हूँ, जगह जब बन जाएगा तो फिर रखूँगी। नींबू लाई हूँ, नींबू तो अभी ज़्यादा महंगा हो गया है, 30 का 250 दिया है, लेकिन फिर भी गर्मी में नींबू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो थोड़े से हमने नींबू ले लिए। और अब ये यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। थोड़ा सा फिनाइल डाल के और सफाई कर दूँगी, तो जो भी मक्खी वक्खी है वो सब नहीं आएंगे, नहीं तो थोड़ा सा गंदा जैसा लगेगा तो तुरंत फिर मक्खियाँ आने लगती है। आज रविवार है, कल सोमवार है। सोमवार को मुझे सुबह उठ के मंदिर जाना है, और ये देखिए सोमवार की सुबह मैं शिव जी के मंदिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह सुबह यहाँ पर जो है सुबह सुबह तो कम भीड़ होती है, और उसके बाद जो है वो भीड़ लग जाती है। तो मैं सुबह सुबह आई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पर बगल में राधे कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर और शिव जी का मंदिर है, और ज़्यादा दूर पे नहीं है, बस 10 कदम की दूरी पे है, सोसाइटी के अंदर ही है। तो अक्सर मैं पूजा करने आ जाती हूँ, लेकिन सोमवार को तो ज़रूर आती हूँ। तो यहाँ अब मैं राधे कृष्ण के मंदिर आ गई हूँ, पास पास में ही है। यहीं पर देखिए हमारे सोसाइटी के राधे और कृष्ण विराजमान हैं। अब मैं मंदिर से पूजा करके घर आ गई हूँ और नाश्ता वास्ता कर ली। उसके बाद जो कपड़े थे मैंने कपड़े धुले थे, 2 दिन के कपड़े थे, तो वो पड़े हुए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इसको समेट नहीं पाई थी। तो अभी मैं समेट के सारे कपड़े को अपने अपने जगह पे रख दूँगी। तो ये भी एक काम ही हो जाता है, क्योंकि टाइम निकाल के इस काम को करना पड़ता है। अब मैं इसको सही जगह पे रख देती हूँ, जिसके जहाँ जगह है वहाँ पर सब रख देती हूँ। अब सारे कपड़े मैंने तह करके रख दिए हैं। अब थोड़ा बेडशीट भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट में सिलवटें आ जाती है तो अच्छी नहीं लगती है।